महाभारत में आपके लिए लेकर आई हूँ सीधे दीपिका पादुकोण के घर से, बोमोंड अपार्टमेंट से, क्योंकि बोमोंड अपार्टमेंट्स में दीपिका पादुकोण अब से थोड़ी देर पहले वापस आई हैं। एनसीबी के सवालों के जवाब देकर अपने घर वापस आई हैं दीपिका पादुकोण। बोमोंड अपार्टमेंट्स ये प्रभा देवी स्थित उनका घर है, लेकिन दीपिका पादुकोण बॉलीवुड का वो चमकता हुआ चेहरा, लेकिन चमकते हुए चेहरे के पीछे की सच्चाई क्या, ड्रग पार्टीज की सच्चाई क्या अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आने के बाद बहुत से चेहरे बेपर्दा होंगे। आज हम इसी पर महाभारत कर रहे हैं, इसी पर महाभारत लेकर आई हूँ सीधी दीपिका के घर से, और सवाल ये भी पूछ रही हूँ कि सुशांत की मौत पर चुप रहने वाले ये चेहरे, सुशांत की मौत पर चुप रहने वाला बॉलीवुड, आखिर इस बॉलीवुड में कितना मैल है, इसी पर आज की महाभारत है। एक रिपोर्ट देखिए, पहले एक रिपोर्ट देखिए और फिर अपने मेहमानों से परिचय कराऊंगी आपका। सारा अली खान यहाँ बैठी हुई है। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सारा लगातार फोन पर बात कर रही थी। हैश और वीड लिया है सारा आपने। एनसीबी के एसआईटी दफ्तर ठीक 10 मिनट पहले, समन के समय से ठीक 10 मिनट पहले पहुंची है, 9:50 पर। सवालों की बौछार, ड्रग्स गैंग में हाहाकार, पूछताछ जारी, होगी गिरफ्तारी। ड्रग्स मंडली का बिग बॉस कौन? सुशांत पर मौन रहने वाला बॉलीवुड कितना मैला? बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग पर एनसीबी ने शिकंजा कस दिया है। हर रोज जांच में ड्रग्स के नए नए राज सामने आ रहे हैं। काले कारनामे का पूरा कुनबा खुलकर सामने आ गया है। पुड़िया गैंग के तार दूर दूर तक जुड़े नजर आ रहे हैं। आज एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ की। पूछताछ में एनसीबी को बड़े सुराग लगे। दीपिका पादुकोण से आज एनसीबी ने 5.5 घंटे पूछताछ की। दीपिका रिपब्लिक जानना चाह रहा है कि क्या आपसे क्वेश्चनिंग हुई थी। दीपिका रिपब्लिक जानना चाह रहा है क्वेश्चनिंग क्या हुई थी। दीपिका रिपब्लिक जानना चाह रहा है कि आप ड्रग चैट की एडमिन लाइव देख सकते हैं। दीपिका पादुकोण, दीपिका रिपब्लिक जानना चाहता है कोकेन पार्टी के बारे में क्या कहेंगी। इधर आइए आप कोकेन पार्टी के बारे में क्या कहना चाहती हैं। दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान करिश्मा से ड्रग्स चैट की बात कबूली। दीपिका ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। अब तक की जांच में एनसीबी को बयानों में विरोधाभास नजर आया है। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मैं सीधे मुंबई से लेकर आ रही हूँ आपके लिए, दीपिका पादुकोण के घर के बाहर से लेकर आ रही हूँ। दीपिका जो कि एक चमकता हुआ चेहरा है बॉलीवुड का, लेकिन मैं यही सवाल पूछ रही हूँ आज महाभारत में कि इन चेहरों के पीछे की असली सच्चाई क्या है। मेरे साथ वकील इश्करन भंडारी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता श्वेता शालिनी जुड़ रही है, मेरे साथ एक्टर गजेंद्र चौहान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ एक्ट्रेस टिया बाजपेयी जुड़ रही है, और साथ ही जुड़ रही है स्वागता शाह, मेरे साथ शिवसेना का पक्ष रखेंगे राजपुंज, मेरे साथ जुड़ रही है मॉडल एक्ट्रेस अर्शी खान, और साथ ही अर्जुमन मुगल। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत कर रही हूँ अर्शी आपके साथ और इश्करन के साथ। मुझे सीधे पहले अर्शी ये बताइए, और मैं चाहूंगी कि इश्करन उस पर बोले कि क्या चेहरों से पर्दे हट रहे हैं, क्या चेहरे बेपर्दा हो रहे हैं। जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आई है दीपिका, सारा, श्रद्धा, बड़े बड़े नाम बेपर्दा हो रहे हैं। अर्शी, देखिए, अभी तक दीपिका ने कबूला नहीं है कि उसने ड्रग्स लिया है। उसने चैट के लिए जरूर कबूला है। जब तक वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रखेगी कि मैंने ड्रग्स लिया, या फिर श्रद्धा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रखेगी या सारा नहीं रखेगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इनके चेहरे से पर्दे उठ रहे हैं कि नहीं हट रहे हैं। बिकॉज हमारे लिए इस वक्त ये इम्पोर्टेंट है कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। मैं स्पेकुलेशंस, रूमर्स, इन सब के ऊपर बिलीव नहीं करती। आई बिलीव ओनली ऑन ऑफिशियल उस चैट को उन्होंने माना है, लेकिन उन्होंने एक बात बताइए अर्शी, आप सही कह रही हैं, बिलीव ओनली ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेकिन वो चैट उनके फोन की है। ठीक है, मैं इश्करन से पूछ लेती हूँ क्योंकि वकील है, बेहतर समझा पाएंगे शायद आपको, मुझे और हमारे दर्शकों को भी। इश्करन, इसका क्या मतलब है? फोन आपका है, चैट आपने कबूल लिया है, लेकिन आपने कहा मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, इसका क्या मतलब है इश्करन? सुचरिता, मेरे ख्याल से पर्दे तो नहीं पर मेकअप कुछ उतर रहे हैं और चीजें सामने आ रही हैं कि सच्चाई क्या है। बॉलीवुड का एक मेक बिलीव वर्ल्ड है और एक सच्चाई का वर्ल्ड है। जो ये सारी चैट सामने आई हैं, ये मेक बिलीव नहीं है। इसी के बेसिस पे इनको समन किया गया है। रिपब्लिक भारत ने लगातार दिखाया है। मुझे 1 मिनट इंटरप्ट मत कीजिए, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया।
आपको किसी ने इंटरप्ट, तो आप बाकी दोनों का मान रहे हैं, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, यहाँ पे सिविलाइज्ड वे में हम डिबेट कर लेते हैं। अगर सारा को भी समन किया गया है तो तथ्यों के बेसिस पे समन किया गया है, क्योंकि रिया ने नाम दिया है या दीपेश ने दिया है या फार्म हाउस के जो मैनेजर ने नाम दिया है, तो कुछ रीजंस पे समन किया गया है। सबको कुछ रीजंस पे ही समन किया गया है, बहुत सारे औरों को समन नहीं किया गया क्योंकि अभी बॉलीवुड बहुत बड़ा है, उनके खिलाफ कुछ रीजंस मिले नहीं है। तो एनसीबी एक अपना ईमानदारी से काम कर रही है, कुछ तथ्य मिले हैं, समन किया गया है। यही लोग थे जो कह रहे थे कि रिया कभी नहीं करती। एक स्क्रिप्टेड पीआर इंटरव्यू हुआ था, मैं उसको मूवी प्रोडक्शन ऑफ इंटरव्यू कहता हूं, जिसमें रिया ने कहा कि मैंने कभी नहीं लिया, तब भी वो जेल गई, तब भी कोर्ट्स ने जेल की में उसकी बेल डिनाई करी है। तो ये बातें जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, अभी बस यही बात बेसिस पे समन किया गया है और कल कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। यही तो बात है इश्करण, आई थिंक you've hit the nail right, you've hit the nail right इश्करण, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं इसीलिए कह रही हूँ अर्शी कि जो कह रही थी कि हम ड्रग्स नहीं लेते, मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली, उन्होंने तो पूरे ड्रग्स का मकड़ जाल खोल दिया रिया चक्रवर्ती ने। जो रिया कह रही थी मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, उन्होंने तो ड्रग्स का पूरा मकड़ जाल खोल दिया। हुआ है मेरे ख्याल से। और यहाँ आप कह रही हैं कि अभी आप वेट करेंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट का। Yes, I will wait for official statement, मैम। और वैसे भी एक सारा और श्रद्धा का ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करूंगी। रिया चक्रवर्ती ड्रगी है, वो मैं जवाब दे दूं इस बात का करती है, वो इसलिए जेल में है, जो भी एक ऑफिशियल कस्टडी में है, लेकिन अभी तक दीपिका, सारा, श्रद्धा नहीं है। तो मैम ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अर्शी आपको मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है वो एनसीबी से ज्यादा मिलेगा। वो मुझे लग रहा है ऑफिशियल स्टेटमेंट एनसीबी से आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप इंतजार कर रही है श्वेता जी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इश्करण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लाके रखेगा ऑफिशियल स्टेटमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है। वो यस, ये तो ये मुझे बहुत अजीब सी, मुझे सच्ची मैंने बोला बॉलीवुड के तथ्य हैं ये। कोई भी केस हो, इनकी बात छोड़ो, किसी को भी समन किया जाए, वो तो यही बोलता है ऑफिशियल स्टेटमेंट में मैंने नहीं किया, जो रिया ने बोला था। ये तो प्रोसिक्यूशन एजेंसी को प्रूव करना होता है। तो हमें प्लीज कानून समझना चाहिए हमें यहाँ पे। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी के लोगों को भी समन किया था, शायद उनको भी मेरे ख्याल से अरेस्ट किया है, नहीं किया नहीं है। उसके ऊपर हम बिलीव करेंगे ना, मैं आपकी बात पे बिलीव नहीं करूंगी। मैडम एनसीबी ने ही समन किया है, यही तो हम चाह रहे हैं। आपको बेसिक बात समझिए, एनसीबी ने ही समन किया है, कुछ मिला है तभी समन किया है। अगर कुछ नहीं मिलता तो समन क्यों करते हैं? ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये बहुत बेसिक बातें हैं। क्राइम के लिए बुलाया जा रहा है, एक क्राइम के लिए बुलाया जा रहा है, तो वो जाकर उस क्राइम को मान ले, ऐसी उम्मीद आप करती है क्या? ये उम्मीद आप करती हैं क्या कि वो जाकर मान ले कि हाँ भाई हम तो ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, हम तो ड्रग्स लेते हैं, हम तो ड्रग पार्टीज करते हैं। ड्रग पार्टीज मैम, हम भी बहुत सारी पार्टीज में जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से जो उनको नशीले पदार्थ हो या फिर जो भी करना हो, मुझे नहीं पता, वो ड्रग्स लेते हैं। तो आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए, आपको स्टेटमेंट देके रोकना चाहिए। मतलब आप कह रही है कि आप बैंड सब्सटेंसेस जहाँ पर लिए जाते हैं उन पार्टीज में जाती हैं आप कह रही है कि ड्रग पार्टीज में आप जा रही है। आप ये कह रही है कि आप ड्रग पार्टीज में जाती हैं। आप क्राइम देख रही हैं, अगर आपके सामने क्राइम हो रहा है। अर्शी, आई थिंक अर्शी अगर आप ये कह रही हैं तो मुझे लगता है अर्शी आप ये कह रही हैं आप ड्रग पार्टीज में जाती हैं, वहाँ नशा किया जाता है, नशीले पदार्थ किए जाते हैं। आपको एनसीबी बुला लेगी, मैंने नहीं बोला, मैंने ये आपको एनसीबी बुला लेगी अगर आप कह रही हैं। ये देखिए अर्शी जो बोले वो सोच समझ कर बोले। देखिए मैं फिर कह रही हूँ यहाँ पूरी जांच खुल गई, बड़े बड़े नामों तक जांच पहुंच गई। आप कह रही हैं हम ऐसी पार्टीज में जाते हैं जहाँ नशीले पदार्थ होते हैं, जहाँ पर लोग ऐसा सेवन करते हैं। अरे भाई वही तो जांच है, कौन है जो ड्रग्स का सेवन कर रहा है। मैं गजेंद्र जी के पास जाऊंगी एक मिनट। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है सामने वाला क्या कर रहा है। अगर वो मेरा दोस्त कुछ गलत चीज ले रहा है तो उसका मतलब मैं एक बार मैं इश्करण को रखिए, गजेंद्र जी को रखिए जी। मैं एक मिनट, मैं इश्करण आपके पास आ रही हूँ, अर्शी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट गजेंद्र जी के पास मैं जा रही हूँ। गजेंद्र जी मुझे ये बता दीजिए, अर्शी खान यहाँ कह रही है हम तो बहुत पार्टीज में जाते हैं जहाँ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर अगर ऐसी पार्टीज हो रही हैं तो फिर तो ये हकीकत है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोल रहे हैं उसके बारे में, क्यों नहीं बोल रहे हैं उसके बारे में भाई? ये क्या कोई सही ट्रेंड है कि हाँ भाई ड्रग पार्टीज कर रहे हैं, हो रही है तो जा रहे हैं और कर रहे हैं ऐसी ऑर्गेनाइज पार्टी? थोड़ी जानकारी ले लें तो वो अच्छा है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है उनको बहुत मुसीबत में डाल सकता है। हाँ। और कहावत है पुरानी की धुआं निकला है तो आग भी कहीं ना कहीं होगी। अब ये शुरुआत हुई तो हमारा नाम क्यों नहीं आया? दूसरे जो लोग हैं आर्टिस्ट है उनका नाम क्यों नहीं आया? इन्हीं का नाम क्यों आया? क्योंकि इन्होंने इनकी इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं। अब वो इन्वॉल्वमेंट कितनी है ये तो जांच एजेंसीज करेंगी। अब जांच शुरू हुई है,
मैं आपको बताऊं सुचरिता, पिछले 40 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूं। ये पिछले 8-10 साल में जो कल्चर डेवलपमेंट हुआ है ना, एक कि टैलेंट मैनेजमेंट, टैलेंट कोऑर्डिनेटर्स, टैलेंट मीडिएटर्स, ये जो लोग आगे हैं ना, आर्टिस्ट अपना टैलेंट मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। नॉन टैलेंटेड लोगों को, ऐसे लोग सिनेमा में आ गए हैं जो सिनेमा के जानकारी नहीं है। सिनेमा को पुराने आर्टिस्ट, पुराने टेक्नीशियंस मां की तरह समझते थे, सिनेमा। और आज जो है उसके बीच में क्या क्या बातें हो रही हैं, बड़ी शर्मनाक बात है ये एक्चुअली। मैं इन कलाकारों को कहूंगा कि इन्हें बड़ी हिम्मत दिखाई। ये गए हैं जांच एजेंसी में, और इनको अगर ये आरोप साबित होते हैं तो मुझे लगता है कि सजा को भी बहुत सहज स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर गुनाह किया है, कोई भी चोर ये नहीं कहता पहले अटेम्प्ट में कि मैंने चोरी की है, कोई भी गुनाहगार ये नहीं कहता कि उसने गुनाह किया है। ये तो जांच एजेंसीज का काम है। जैसे ईश्वरन जी ने बहुत अच्छी बात कही है तो बड़ी बात है कि आपको ये जांच एजेंसीज बताएंगे कि आपने गुनाह किया है, नहीं किया है। कौन कहेगा हाँ भाई हम ड्रग पार्टीज में जा रहे थे, हम ड्रग पार्टीज कर रहे थे, हम ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, हम वहाँ जा रहे थे, सब लोग ड्रग्स ले रहे थे, हम भी ड्रग्स ले रहे थे, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। वही बात मैं पूछ रही हूँ कि कौन वो कबूलनामा तो अर्शी मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं राजपुंजी और श्वेता शालिनी को लूंगी। श्वेता शालिनी को लूंगी। टिया बाजपाई ने तो बकायदा ड्रग टेस्ट कराया है। मैं उनसे पूछूंगी कि क्यों कराया ड्रग टेस्ट, क्योंकि टिया बाजपाई हमारे साथ हैं आज पैनल पर महाभारत में। लेकिन उससे पहले एक बार दीपिका पादुकोण के घर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, बोमोंड अपार्टमेंट्स। यहीं से लगातार रिपोर्टिंग कर रही हूँ इस पूरी खबर की यहाँ मुंबई में। और बोमोंड अपार्टमेंट्स जहाँ से थोड़ी देर पहले दीपिका पादुकोण पहुंची है, दीपिका पादुकोण का ये वो घर है। और दीपिका पादुकोण जिनसे आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 5.5 घंटे सवाल पूछे हैं, 5.5 घंटे। दीपिका पादुकोण ने जो जवाब दिए हैं उनसे संतुष्ट नहीं है एनसीबी। अर्शी खान भले ही कह रहे हैं मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करूंगी। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि इन ड्रग पार्टीज और इन ड्रग पार्टीज में जो चेहरे जा रहे हैं, क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा है? यही एनसीबी ने पूछा है। श्वेता शालिनी यही एनसीबी ने पूछा है कि क्या आपको पता नहीं था कि ड्रग पार्टीज में आप ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही हैं? आपको लग रहा था सब सही था? श्वेता जी देखिए, ऐसा है सुचारिता जी, 3 चीजें बताना चाहूंगी। आज एनसीबी, वो बहुत पुरानी पिक्चर हुआ करती थी असली नकली, जिसमें कहा जाता था कि असली क्या है नकली क्या है, आओ देखें बता देंगे तुम्हें। बस यही आज एनसीबी करना चाह रही है। ये सितारों के सामने और चमक के ऊपर जो नकली चेहरे लगे हुए हैं, वो नकली चेहरे आज एनसीबी उतारेगी। आप देखिए, ये सितारे ड्रग पार्टी में जाते हैं। अभी आपने अर्शी जी को सुनाई, नामुमकिन मुमकिन कर दिया। आज आपने इसकरण भंडारी को समझा रही हैं ये कि भाई उनके सामने बोल दिया उन्होंने कि भाई मैं ड्रग पार्टी में जाती हूँ। खैर एनीवेज, आप देखिए ये ड्रग पार्टी में जाते हैं। करण जौहर उसके बाद जाकर इंस्टाग्राम में बड़ी खूबसूरती से वीडियो भी डाल देते हैं, युवा उनको फॉलो करते हैं। ये खुद ग्रुप एडमिन बनते हैं ऐसे चैट ग्रुप का, जहाँ पे ये खुल्ला ड्रग की बातें करते हैं, और फिर भी एनसीबी के सामने जाके कहते हैं कि नहीं भाई हमने तो ड्रग आज तक अपने जीवन में सेवन नहीं किया। ये कौन, ये आप करिश्मा को देखिए, ये कौन मैनेजमेंट एजेंसी जो है, काहे की मैनेजमेंट और काहे के टैलेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। आप इनका स्टेटमेंट देखिए, पब्लिक डोमेन में इनका पूरा का पूरा चिट्ठा निकला हुआ है। सिवाय ये कौन एजेंसी दुबई में भी है, कैलिफोर्निया में भी है, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। सब लोग जान रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ, राजपुंजी मैं तो राजपुंजी से पूछूंगी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा है, आपको भरोसा है उन पर कि इस पूरी जांच में वो चेहरे बेपर्दा होंगे, या फिर आप अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, जैसे अर्शी खान इंतजार कर रही हैं, आप भी इंतजार करेंगे? एनसीबी के ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करिए सर। नहीं, उसका इंतजार मैं भी कर रही हूँ। सुचरिता जी सुचरिता जी बिल्कुल भरोसा है, और मैं यही चाहता हूं कि पूरा देश भरोसा रखे, क्योंकि हमारे देश की बहुत बड़ी एजेंसी है एनसीबी। और इसकी मैं चाहता हूं कि इसकी रोकथाम हो। रोकथाम मीन्स इस चीज को रोका जाए। ये नहीं कि अब इन लोगों को बिठा लिया, पूरे मुंबई को बदनाम कर दिया। मतलब ये तो नहीं कि इस देश में सिर्फ ये मुंबई है जहां पे ये हो रहा है। अरे मनीला ट्रांस जैसे जो गाने हैं जिसमें ये दम मारो और इस प्रकार के मतलब जो गाने हैं, उसमें क्या क्या बोला जा रहा है, इन पर तो रोक लगानी चाहिए। मतलब सिर्फ इतना कह देना, इनको बुला लेना और इनके किसी का डोप टेस्ट करा लेना, किसी से पूछ लेना तूने कितने ग्राम रखी थी, ये रखी थी, वो रखी थी, तो इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। तो ये जहाँ से आ रही है, सरहद पार से आ रही है, वहां से रोक लगानी चाहिए। मैं टिया वाजपेयी के पास जा रही हूँ, फिर अर्जुमन भी हमारे साथ जुड़ गए। एक मिनट।
मैं एक मिनट में टिया वाजपेयी के पास जा रही हूँ। टिया, मुझे ये बताइए, आपने ड्रग टेस्ट लिया, आपने क्यों लिया ड्रग टेस्ट? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग यहाँ अभी भी इस बात को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नेता भी ऐसे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि भाई ड्रग्स तो सब लेते हैं, ड्रग्स तो सब ले रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नशीले पदार्थ लिए जा रहे होंगे पार्टीज में, हमें क्या है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, ड्रग टेस्ट आपने क्यों लिया है? सुचेरिता, मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी ये कह के कि आजकल आर्टिस्ट में से आर्ट निकल गया है, आर्ट बचा ही नहीं है, बाकी हर किस्म की खुराफात उनमें भरी हुई है। मेरा ड्रग टेस्ट लेने का सबसे इम्पोर्टेंट जो है एम यही था कि मुझे सबको दिखाना था कि भाई सारे लोग एक जैसे नहीं होते, और सबसे बड़ा आप यकीन नहीं मानेंगे क्या है, एक हैंडफुल ऑफ ए लिस्टर्स जो बन के बैठे हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई पूरी इंडस्ट्री ऐसी है। हम जैसे जो लोग हैं, मैं लखनऊ से आती हूँ, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये प्रूव करना, क्योंकि हम रोजाना की जिंदगी में जो है लोगों को फेस करते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो आके हमें ताने मारते हैं कि आप लोग भी वही होंगे। अब ये एक गुड ग्रुप है लोगों का, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम सब करेंगे। टिया जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखती हूँ, 100% इत्तेफाक रखती हूँ। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरी की पूरी बॉलीवुड को मैं गंदा कह दूँ, मैं वो नहीं करूँगी, मैं वो छाप लगा दूँ, मोहर लगा दूँ, मैं वो नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बड़े बड़े नामों की चमक के पीछे भी बहुत गंदगी हो सकती है। क्या ये हकीकत नहीं है? अर्जुमन हमारे साथ जुड़ गई है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सच है क्या ये हकीकत नहीं है? रिपोर्ट्स और मैसेजेस आए हैं ना सामने। जी, आप भी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। कर रही है रिपोर्ट का। अर्शी खान क्योंकि इंतजार कर रही हैं, वो कह रही है कि मैं नहीं मानती हूँ जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट दीपिका खुद नहीं देती हैं या फिर सारा खुद नहीं देती हैं। जांच के फिर मायने क्या है? वो जो आकर कह दे उसी को मानेंगी आप, जांच चाहे कुछ भी कहे। अर्शी, मैं सही कह रही हूँ? मैं पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं आपसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि ना मैं दीपिका पादुकोण को पर्सनली जानती हूँ और ना मैं सारा अली खान को पर्सनली जानती हूँ, तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। तो जहाँ पर ये बात हो रही है कि पूरे बॉलीवुड को बोला जा रहा है कि ये ड्रगिस्ट हैं और ये ऐसे हैं और ये कुछ भी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, आई थिंक ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब के सब यहाँ पे सिर्फ दीपिका पादुकोण या फिर और 4-10 लोग जो हैं सिर्फ वही काम नहीं करते, पूरे हिंदुस्तान से लोग बॉलीवुड के अंदर आके काम करते हैं, जिसकी वजह से मैं बोलूँगी कि बॉलीवुड जो है पूरा हिंदुस्तान है, बॉलीवुड सिर्फ बॉम्बे में नहीं है या यहाँ पे जितने सारे जो लोग दिख रहे हैं सिर्फ ये नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है बॉलीवुड के अंदर काम करते हैं। तो आप पूरे बॉलीवुड को गंजेड़ी नशेड़ी बोलेंगे तो ये इतनी अच्छी अच्छी फिल्में कैसे बना पाते हैं? बॉलीवुड कला का बड़ा सागर है। मैं आपकी बात मान रही हूं, करने के बाद आप काम कैसे करते हैं? बॉलीवुड सिर्फ मुंबई नहीं, आप कह रही है कला का पूरा सागर है, वो जहाँ जहाँ बह रहा है वो बॉलीवुड है, वो जहाँ जहाँ बह रहा है वो कला है, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये तो बड़े नाम है, ये तो बड़े नाम है, और इन नामों को अगर एनसीबी के रडार पर ले जाया जा रहा है तो क्या नहीं मानेंगी कि बड़े बड़े चेहरे बेपर्दा हो रहे हैं? अर्शी और स्वागता को ले रही। स्वागता पहले बोलिए आप, क्योंकि स्वागता के पास मैं नहीं गई हूँ। स्वागता पहले आप बोलिए, फिर मैं अर्शी खान आपके पास आ रही हूँ। स्वागता। नमस्ते मैम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये अभी बाहर आ रहा है, लेकिन ये बात तो सबको पता है और हिडन फैक्ट नहीं है, ये ओपन है कि एक मिनट कोई भी इंसान ओपनली ड्रग पार्टी नहीं करता, बड़े ही इन्फ्लुएंशियल लोगों की ये प्राइवेट पार्टीज होती है। मैंने इसके बारे में काफी टाइम से सुना है, और बड़ी बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज अगर ऐसी प्राइवेट पार्टीज थ्रो करती है जो बहुत ही क्लोज सर्किट में होती है, तो वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के गुड बुक्स में आगे करने के लिए आज के लिए बहुत सारे टैलेंटेड। एक मिनट स्वागता अर्शी, आप दोनों ऐसे बोलेंगी तो ना मुझे समझ आएगा ना मेरे दर्शक को समझ आएगा। बहुत सारे एक मिनट रुकिए स्वागता रुकिए एक मिनट। अर्शी खान ये कहना चाह रही है, अर्शी खान इज ट्राइंग टू गिव अ क्लैरिफिकेशन। मैं अर्शी खान के पास जा रही हूँ। अर्शी ये कहना चाह रही है कि मैं वो ड्रग पार्टीज में नहीं गई है, लेकिन वो ये कह रही है कि जिन पार्टीज में नशीले पदार्थ हो तो हमें क्या पता। आप यही कहना चाह रही हैं अर्शी? बिल्कुल। So don't twist my word, ma'am. Don't twist my word.
This is तो for मैंने my image, ma'am. नो आई एम नॉट ट्विस्टिंग योर वर्ड्स, आई एम नॉट ट्विस्टिंग योर वर्ड्स, इसीलिए मैंने आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रही थी। मुझे लगा इट इज नहीं वो आपकी बात सही है, वो आपकी बात सही है। जबकि व्हाट्सएप की चैट बाहर आई है, व्हाट्सएप की चैट बाहर आई है, बहुत सारे स्टार्स भाग रहे हैं, आपकी बात सही है, लेकिन क्या ये तर्क गलत को सही कर देगा? क्या ये तर्क गलत को सही कर देगा अर्शी? इज नॉट अ थिएटर। आपका तर्क मैंने मान लिया। देखिए उन लोगों ने जो चीजें की है उसके लिए मैम हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो हैश लेती है, वो बीट लेती है, उसके लिए एनसीपी अपना ऑफिशियल स्टेटमेट रखेगा। जब ये टॉपिक बाहर आया है तो उन्होंने कैंपेन क्यों नहीं चलाया कि बैन ड्रग्स, टुडेज यंगस्टर्स शुडंट कंज्यूम ड्रग्स? इस चीज को लेके उन्होंने कैंपेन स्टार्ट नहीं क्यों किया? क्यों नहीं स्टार्ट किया? मेरा पॉइंट तो यही है, जब आप छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके कैंपेन बना लेते हो, श्वेता जी, गजेंद्र जी जैसी बात को लेके कैंपेन बना लेते हो, तो गजेंद्र जी इतनी ये सब चीजों को लेके बना लेते हो। देखिए ये आई कम्प्लीटली एग्री, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं गजेंद्र जी ये कहाँ गलत कह रही हैं? ये यही कह रही हैं कि जो लोग हर चीज पर मोमबत्ती लेकर सामने आ जाते हैं, जो हर चीज पर हैशटैग लगाकर टी शर्ट्स पहन लेते हैं, वो इतनी बड़ी गंदगी की सफाई हो रही है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुशांत की हत्या हो गई उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई यही तो असल मैल है, यही तो असल मैल है, खुलकर सामने आ रहा है गजेंद्र जी। देखिए आपने कई बार ये शब्द यूज किया है कि बड़े लोग जो गुनाह करे वो बड़ा कैसे हो सकता है? कानून और संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं कि जो पहले के जमाने में आज से कुछ वर्ष पहले पार्टियां होती थी सेलिब्रेशन के लिए, फिल्म हिट हो गई, फिल्म सिल्वर जुबली हो गई, आज पार्टी होती है ग्रुपिज्म के लिए, गैंगिज्म के लिए, कास्टिंग के लिए। उस पार्टी में एक ग्रुप बनाया जाता है और उसमें ये सब इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले शौक के तौर पे शुरू होता है, फिर इनकी मजबूरी हो जाती है। मैं इश्करन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं कानून का जानकार नहीं हूं। इश्करन जी, जो ये दवाइयों का जो ड्रग्स का जो है मामला, इसका जो पैसा आता है वो हमेशा कैश में रोटेशन होती है। अच्छा, नहीं मैं ये कहना चाहता हूं जो ड्रग्स का मामला है ये कभी भी इसकी पेमेंट चेक से या पेटीएम या किसी और ऐसे माध्यम से नहीं होती जो रिकॉर्ड पे आए। तो मतलब ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है इसमें। ये ब्लैक मनी जब इस मात्रा तक पहुंच गई है तो ये पूरे देश की इकोनॉमी को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये आप हमारी जितनी भी जांच एजेंसीज हैं उनकी नेटवर्किंग देखिए, सीबीआई से शुरू करके ईडी से होते हुए एनसीबी, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बड़े स्टार्स अगर इसमें लिप्त हैं तो आप सोचिए ना कितना पैसा इसमें, कितना पैसा है, कितना पैसा होगा। मैं ये आपकी बात वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये लाखों करोड़ों का मामला जाएगा तो मुझे लगता है ये एनसीबी के ऊपर भी जो एजेंसीज है ये मामला उन तक पहुंचेगा और इसका निचोड़ डेफिनेटली निकलेगा। अर्शी मुझे ये बताइए, जो लोग हर मुद्दे पर मोमबत्ती, भाई जस्टिस फॉर रिया तो बहुत जल्दी चला दिया, बहुत से लोग टी शर्ट पहनकर घूम रहे थे जस्टिस फॉर रिया की, बहुत मोमबत्तियां लेकर घूमने में आ जाते हैं आगे, टी शर्ट्स पहन लेते हैं, हैशटैग चला देते हैं। ये तो सबसे बड़ा सफाई अभियान है, इसको लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अर्शी आप ही बोल दीजिए। सुशांत के केस पर मैं जरूर आपसे एक बात क्लियर करूंगी कि जब करण जौहर ने उनके लिए एक पिक्चर डाला था जब उनकी डेथ हुई थी, या फिर आलिया भट्ट ने डाला था, या फिर बहुत सारे ऐसे लिस्टर स्टार्स हैं, तो उनको बहुत गालियां खाने को मिली थी, उनको बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी कि तुमने सुशांत को मारा होगा, तुमने सुशांत को मारा होगा, तुमने सुशांत को मारा होगा। वो जिया के टाइम पर नहीं हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा पर्सनली लगता है कि लोग यहाँ पर जो है वो आने में डर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं और बेबुनियाद इल्जाम लग रहे हैं, चाहे वो सलमान हो, चाहे करण जौहर हो, चाहे श्रद्धा शर्मा हो, श्रद्धा कपूर हो, चाहे आलिया भट्ट हो, चाहे महेश भट्ट हो, सबके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लोग आने में डर रहे हैं और इसीलिए ये जो जिया के टाइम किया था उस पर नहीं एक मिनट बेबुनियाद इल्जाम कैसे है? बेबुनियाद इल्जाम कैसे हैं भाई? अर्शी खान एक मिनट श्वेता जी को लीजिए। श्वेता जी, अर्शी खान कह रही है बेबुनियाद आरोप है भाई। एनसीबी बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के इनको बुला रही है। एनसीबी का मन है कि भाई दीपिका को बुलाओ, एनसीबी का मन है श्रद्धा को बुला लो, कोई एविडेंस है नहीं, ये बेबुनियाद आरोप है। जब टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करनी होती है तब
सब मोमबत्ती लेके आ जाते हैं। आज देखिए ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, स्टैंड विथ दीपिका पादुकोण, कौन चला रहा है ये ट्रेंड? और अर्शी खान, आपको क्या ये लगता है कि दीपिका जैसी बड़ी स्टार बिना किसी एविडेंस के एनसीबी के सामने पहुंचने के लिए राजी भी हो जाएंगी? वो समन का जवाब दे रही है, वो कह रही है मैं कोऑपरेट करूंगी। आपको लगता है वो राजी हो जाएंगी ऐसे ही? लेकिन भाई की तारीफ करूंगी मैडम, मैसेज पे नहीं करूंगी, चैट मैसेज पे नहीं करूंगी, बिकॉज चैट मैसेज जो है वो एविडेंस है लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। आपने खुद कहा, आप अभी कह रही है कि मेरी इमेज की बात है। अरे पूरे इमेज की बात बनती। Don't twist my word. Don't twist my word, Shweta. Don't twist my word. Don't use your personal grudges. I saw. मैंने आपका ट्विटर देखा है, श्वेता, मैंने आपका ट्विटर देखा है। Don't use your personal grudges, madam. Personal grudges समझिए। देखिए एक दूसरे का ट्विटर देखने के बजाय असल हकीकत देख लीजिए जो एनसीबी दफ्तर में दिख रही है, वो देख लीजिए। अगर तो आप लोग बहुत सामने आते हैं, अर्शिका के लिए तो बहुत सामने आ जाते हैं। अब कहाँ चले गए अभी सारे लोग आपके? बताइए मुझे, कहाँ चले गए अभी आपके सारे लोग? मैं एक बार आप चले जाएंगे बुलंदशहर में, ये होता है तब आप चले आते हैं सामने। तो क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए श्वेता जी, अर्शी खान, देखिए आप दोनों को लोग सुन रहे हैं ना, आप लोग अपनी बात आराम से रखिए। मैं ये बार बार आपसे कह रही हूँ, अपनी बात एक एक करके रखिए। एक मिनट, अपनी बात अर्शी मुझे बस बताइए ना, अर्शी मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है श्वेता नहीं, मुझसे बात करिए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। एक मिनट, श्वेता जी को छोड़िए, मुझसे बात करिए। मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, आपको लगता है अर्शी खान के दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी स्टार बिना किसी सबूत के एनसीबी उन्हें समन कर देगी और वो चली भी जाएंगी? वो ये कहेंगी भी नहीं कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, और वो अगर चाहेंगी तो वो ये सवाल नहीं उठा सकती? उनके पास वकीलों की पूरी फहरिस्त है, वो नहीं कर सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है, उनका व्हाट्सएप चैट मैसेज आया है जो कि प्रूफ है, लेकिन उस प्रूफ को वो कैसे आगे लेकर जाती हैं कि उन्होंने ऑलरेडी कबूला है कि उन्होंने वो व्हाट्सएप चैट मैसेज में थी और उसकी एडमिन थी, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि मैंने ड्रग्स नहीं लिया है। तो मैं ये कोई भी इंसान कंज्यूम करने के बाद थोड़ी बोलता है कि मैंने किया है, मैं नहीं मानूंगी। नो वेज आप बातों से हट रही हो। एक सेकंड बातों को ट्विस्ट आप कर रही हो। एक बार टिया के पास जा रही हूँ, आरशी, मैं एक बार टिया के पास जा रही हूँ, मुझे ये बताइए, एक मिनट, मुझे एक बात बताइए टिया। अच्छा ठीक है, मैं शिखा के पास जा रही हूँ। स्वागता, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से स्वागता के पास जा रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा स्वागता, मैं आपसे सीधे ये पूछ रही हूँ, अर्शी खान डिफेंड कर रही हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस डिफेंस का लॉजिक क्या है? मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि दीपिका पादुकोण पर मोहर लगा दीजिए कि ये भाई ये ड्रग डीलर है, इन्होंने ही सब कुछ किया है, लेकिन मैं ये कह रही